सबसे पहले थैंक यू सो मच मीडिया फ्रेंड्स यहाँ मेरा घर में आने के लिए। और मेरा नाम है माइकल ताजो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं मेंबर हूँ और चाइंग ताजो डेवलपमेंट कमेटी का भी मेंबर है। चलिए, हम तो इतना रामाया वस्ताया हम यहाँ बोलने के लिए आया नहीं है और हम सीधा मुद्दा में आता है। हमारा सेपा में तकम केचप बोल के एक तो ये लड़सो नया आया हुआ है। वो खुद को क्या समझता है हमको तो मालूम नहीं है। डॉन समझता है ना सीएम समझता है, हमको तो पता नहीं है। पर हमारा वहाँ जितना भी लैंड एफेक्टेड आदमी लोग है 90+ आदमी सुबह मेरा घर में आया हुआ था। तो उन्होंने कंप्लेन किया है कि फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है, उसका बिल कितना बना है उसको भी नहीं बता रहा है। अच्छा, ये एफेक्टेड एरिया का आदमी का कहने का मतलब ये है कि चाहे उन लोग का 10 रुपया बनो 20 रुपया बनो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन लोग को जानना ज़रूरी है बोल के उन लोग जो हमको यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हैं, इसलिए हम यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं। तो हम सूत्रों से खबर मिला है कि ये हमारा जो नया डीएलआर शो है ताकम केचप, उनका रिमोट तो कोई हो रहे सिर्फ 2-3 आदमी का बात को सुन रहा है बोला है। तो हम आगे सीएम साहब को भी हम रिप्रेजेंटेशन दे के तो आया हुआ है। और हम तो स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहिए कि मिस्टर ताकम केचप डीएलआर शो उनको ट्रांसफ़र करने से ठीक है। क्यों बोलने से दुनिया मालूम है, वो तो जेई से डीएलआर शो बना वाला आदमी है और वो कोई टेक्निकली इतना लैंड मैनेजमेंट का वो क्या एक है क्या सेक्शन है उनको भी वो पता नहीं, वो अपना हिसाब से खुशी मर्जी कर रहा है। और सुनने में भी आया है उन लोग तो पहले से खिलाड़ी है बोल के। तो हम तो ऐसे चाइंग ताजो डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर्स होने का नाते हम तो ज़्यादा कुछ तो कहना तो मन नहीं है। हम तो बस उतना ही बोलेगा, पब्लिक को कोऑपरेट करने से ठीक है और सिर्फ धनी वाला आदमी का बात को सिर्फ नहीं सुनने से ठीक है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का बात को भी इंटरटेन करने से ठीक है, ये हमारा अपील रहेगा। और हाँ बात, अब इस कमिंग में ट्रांसफ़र करके आया है तो इस कमिंग का पब्लिक लोग का बात को नहीं सुनेगा तो आप किसका बात को सुनेगा, ये मेरा सबसे पहले क्वेश्चन। और रहा बात, और आप जो क्या 1-2 रिमोट आपको कंट्रोल कर रहा है बोल के आपका बैकिंग में क्या पॉलिटिकल जो एमएलए मिनिस्टर लोग पीछे में है बोल के इसलिए आप जो हुआ कर रहा है क्या। और देखिए, आप एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर जैसे होना है। तो ऑफिसर किसी कोई पर्टिकुलर 1-2 आदमी के लिए होता है क्या, ये आपसे हम सीधा सवाल कर रहे हैं। डिपार्टमेंट किस लिए बनता है, पब्लिक के लिए बनता है। डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया है, कोई इंडिविजुअल आदमी 2-3 आदमी के लिए थोड़ी ना है। आपको हम लोग जब ईटानगर में मिलेगा बोलने से भी मनता नहीं है, सेपा में ऑफिस में आने से भी आपको मिल सकता ही नहीं। हमको तो ऐसे लगता है आप तो सीएम से भी बड़ा है, सीएम को मिलना इजी होता है, आपको तो मिलना इतना तकलीफ है। तो हम तो मेरा आगे कुछ लड़का लोग बहुत आया हुआ था, हम तो बहुत दुख तकलीफ से हम भी, इसलिए हम आपका ऊपर में हम बोल रहे हैं क्योंकि आप किसी का बात सुन रहा नहीं है। तो आप और ऐसे करते रहेगा। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है, हमारा पेमा कंदू साहब से भी, लैंड सेक्रेटरी AK सिंह से भी, हमारा दीदी ये ममता रिवाजी डायरेक्टर, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ये आदमी को काइंडली ट्रांसफ़र करने से ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, प्रोटेस्ट करेगा उनका एजेंट्स में। ये आदमी सेपा में बैठने का लायक नहीं है, ये खुद को डॉन समझता है। वो तो नहीं चलेगा ना, आजकल का ज़माना में एक्टिंग बाजी तो नहीं चलेगा। और उस दिन आप रीसर्वे करने के लिए गया है बोलता है, आप वहाँ में बस्ती बस्ती में जाके फ़ोटो खींच के अपलोड करने से वो रीसर्वे बन जाता है क्या। कितना लैंड एस्केप हुआ है अभी भी, कितना लोग अभी विक्टिमाइज बन के रखा हुआ है आपका कारण से। जो पहले लीज में था उसको भी आप गायब करवा दिया। आपका इंटेंशन क्या है, राजधानी को छोड़ के सेपा में आने का, ये क्या हम लोग का वहाँ का गरीब लोग को आप और भी गरीब बनाने के लिए आया हुआ है क्या। जो राइट से उसको तो मिलने दे दो, कम से कम इतना भी मत करो। एक दूसरा को समझने से ठीक है, आप सारा बस्ती का NOC लेना पड़ेगा, ये मेरा डिमांड है। और विदाउट NOC नहीं लेके आप यहाँ सबमिट करने से वो हम लोग मानेगा भी नहीं है। और हमारा ये DC इस कमिंग को, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट को, हमारा सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को, हमारा CM सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक बस्ती बस्ती से NOC नहीं लेगा, जब तक बस्ती लोग का आदमी सेटिस्फाइड नहीं होगा,
इसको अप्रूव मत कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और बस्ती लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कोई डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को 10 रुपया मिलो 20 रुपया मिलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिखाना तो पड़ेगा ना। ये आदमी तो दिखा रहा भी तो नहीं है। सेक्शन 21 में भी क्लियरली लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट होना है, पब्लिश करना है, तो ये तो किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कर रहे हैं डीएलआर साहब? क्या आप सेपा में क्या फैशन करने आया है क्या? जो आपका ड्यूटी है उसको करो ना, उसको थोड़ी ना आप हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि मत करो बोल। पब्लिक का ग्रीवेंसेस को पूछो ना, तुम डोंट नहीं है तो ऐसे काम मत करो। एंड मिस्टर तकम केचप, डीएलआर सेपा, sometimes events a simple case may turn into a mole to mountain hill. Kindly noted it. छोटा सा चीज़ बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, आप अच्छा से जन के रखो। तुम कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, तुम पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जैसे काम करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमारा 9 चैंगताजो कॉन्स्टिट्यूंसी और 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक लोग को मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये आदमी का ऊपर में है, आप लोग भी रिप्रेजेंटेशन देने से ठीक है। और रहा बात, आप लोग को भी अच्छा से मालूम है, हमारा 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए का बात भी नहीं सुन रहा है, सुनने में आया है। हमारा 9 चैंगताजो कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए का बात भी नहीं सुन रहा है। इसमें पॉलिटिकली कोई इसको लाया गया है और बाय पॉलिटिकली इसको यूज़ कर रहा है। तो हम जो सीएम साहब को, हमारा लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर को, लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी को जो हम रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनका कॉपी भी आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारा तो कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, हम 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी और 9 चैंगताजो कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक हित के लिए हम इसलिए तकम केचप को हम समझा रहा है, और तो कुछ नहीं है। मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, और खास करके हम कोई वहाँ का लैंड एफेक्टेड एरिया का से भी नहीं है, हम तो चैंगताजो बस्ती से है। तो जहाँ जहाँ लगा है रब केलों बगंग में ऐसे तो ज़मीन तो वहाँ में लगने में लगा है। तो मेरा कुछ लोग, मेरा रिलेटिव्स, उन लोग मेरा घर में आ के रो रहा था। तो ये हमारा ऑफिसर जो हम लोग को कोई ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा है बोल के, इसलिए हम यहाँ बोलने आए हैं। नहीं तो हमारा इंटरेस्ट कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही हम बोले, ऐसे चैंगताजो का यूथ आइकॉन होने का नाते इसलिए हम ये तकम केचप को बोल रहे हैं। और तकम केचप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपसे हम ये रिक्वेस्ट है, आप काइंडली हमारा दुख तकलीफ़ वाला पब्लिक लोग को भी इंटरटेन करने से ठीक है। बड़ा बड़ा फॉर्चूनर पकड़ने वाला जिसका पास मतलब धन दौलत है, उनको अकेला, उनका बात को अकेला नहीं सुनने से ठीक है। और ऐसे तो हमको भी सूत्रों से खबर मिला, आप भी बहुत बड़ा आदमी बोल के तो नहीं है, आप भी छोटा मोटा आदमी ही है। और ऐसे एक्टिंग मत करो, आपको शायद हम सेपा में भी थोड़ा 5-6 मिनट के लिए मिला है। कोई ऑफिसर कोई ऐसे एक्टिंग करता है क्या? ऑफिसर जैसे रहना है। हम जिस दिन आपको मिलने गया था, आप वहाँ में भी इतना एटीट्यूड से पाँव के इला के एक्टिंग बाजी, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर लोग भी तो ऐसे एक्टिंग करता नहीं है, अब ऐसे मत करो। और लैंड डिपार्टमेंट का डायरेक्टर सेक्रेटरी लोग को हम ये रिक्वेस्ट है, और स्पेशल सेक्रेटरी से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग का भी बदनाम जा सकता है। ये आदमी जो सेपा में रहेगा तो बेहतर तो नया डीएलआर भेज दो, जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस को समझने वाला, दुख तकलीफ को समझने वाला, ऐसे लड़का को भेज दो। ये आदमी खिलाड़ी है, हमको जैसे सुनने में आया, करप्शन ऑफिसर है। हमारा यहाँ में भी देखो, हम डायरेक्टर मैडम को भी, लैंड सेक्रेटरी सर को भी ये रिक्वेस्ट है कि फालतू में आप लोग का भी बदनाम जा सकता है। ये आदमी का कारण से बहुत बड़ा बदनाम जा सकता है। टेक एग्जाम्पल, हमारा ऑनरेबल सीएम साहब तो वो ऑफिसर लोग को पेपर लीकेज करो बोल के तो बोलता नहीं होगा, फिर भी कोई ऑफिसर लीकेज कर देने से सीएम का ही बदनाम जाता है। इस टाइप का सेम आपका ये तकम केचप आदमी जो आप लोग को बदनाम, बहुत बड़ा बदनाम देने जा रहा है, तो आप लोग का भी आपका भी बदनाम जाएगा मीनिंगलेस में। इसलिए आप अलर्ट रहिए, और ये आदमी को बाय हुक और क्रुक आप लोग जैसे भी करके रिप्लेसमेंट हम लोग को चाहिए। ये आदमी को हम लोग को नहीं चाहिए। इसको काफ़ी टाइम हमारा साइड से भी रिक्वेस्ट किया है,
मिलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इसलिए हम एकदम रिक्वेस्ट है हमारा लैंड डायरेक्टर मैडम को और लैंड सेक्रेटरी ए के सिंह जी को, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि ये आदमी को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कीजिए और सकने से इसको पहले जो जेई था ना, जेई में ही रहने देने से भी ठीक है। ये आदमी तो कोई डीलर्सों में बैठने का लायक ही नहीं है। और हमारा चलो ठीक है, हमारा अप्रोच करने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है, बोलने का तरीका ठीक नहीं हो सकता है, पर हम पब्लिक का सेंटीमेंट को लेके आज का दिन में हम अकेला वॉइस कर रहे हैं। वॉइस ऑफ नाइंग चाइंग ताजो, वॉइस ऑफ 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का बिहाफ में हम बात कर रहे हैं। और आप क्रॉस चेक भी मार के देख सकता है। कुछ लोग मान सकता है, वो धनी धनी आदमी लोग तो बोलेगा ये तकम केचप टिक ये टिक बोलेगा, पर वहाँ का दुख तकलीफ आदमी जो मिडिल मैन आदमी लोग कोई भी नहीं बोलेगा तकम केचप ई से राइट मैन, कभी भी नहीं बोलेगा। अरे ऑफिस में दिन सुबह से शाम तक आदमी रुकता है, मिलता नहीं है। ईटानगर में आओ बोलते, ईटानगर में भी मिलता नहीं है। ऐसा ऑफिसर तो हम कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। आप ऑफिसर मत बनो ना, आप इतना दादागिरी बनने मनने तो किम जुम का जगह में आप जाओ ना, उसका भाई बन के बैठो ना, उसका साथ बैठो। हम लोग यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, खास करके सेपा में नहीं चलेगा। यही है। और मेरा तो हम और ज़्यादा नहीं बोलेगा, उतना ही बोलना था। हमारा खास करके चाइंग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी का काफ़ी लोग हमको रिक्वेस्ट किए हैं और हमको भी सेंटीमेंट लगा, और हमारा से भी एक बार हम उसको एक बार दो बार अप्रोच करके देखे हैं। वो कोई इंटरटेन करने के लिए ही रेडी नहीं है। इसलिए हम पब्लिक का ग्रीवेंसेस को सुन के, पब्लिक का दुख तकलीफ़ को सुन के हम आज का डेट में ये ताकम केचप को इसलिए हम यहाँ मीडिया में बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम क्या ज़रूरी है उसको इतना मीडिया बोला के हम बात करना। यही है। थैंक यू सो मच।